अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। पिछला ब्रह्म प्रकाश का कल चला था 262 श्लोक कि सारी सृष्टि में पंचभूतों की रचना है और सारे शरीरों के अंदर 3 गुण भरे हुए हैं। लेकिन जो भिन्नता दिखाई देती है, शरीर के अंदर जो तत्व हैं, जो उपादान कारण प्रकृति है, शरीर का उपादान कारण प्रकृति है और इस जानने वाले का उपादान कारण ज्ञाता है, जिसको प्राज्ञ कहते। तो ये अलग अलग विभाग हैं। तो ये जो सामने है ये 5 भूत 3 गुण की है, पर सबसे पहले हमें इनमें भिन्नता दिखती है अज्ञान में। वो केवल मन के अंदर जो संस्कार हैं, भाव हैं, उनके कारण सब भिन्न है। आत्मा भी सब में प्रकाश स्वरूप है, अखंड है, सच्चिदानंद है, अनंत है। शरीर भी प्रकृति से बना है, सबका एक समान है। मन भी सतोगुण का कार्य है, सबका एक है। पर मन के अंदर जो संस्कार हैं, जो भाव हैं, उनमें फर्क है। उनके कारण जन्म मरण में फर्क है। ये जन्म भी लेता है भावों के कारण, कर्म भी भावों के कारण करता है। संस्कार धक्का देते हैं और ये कर्म करता है। सावधान होना चाहिए। कितने संस्कार ऐसे होते हैं जो अपने को पिछले प्रेरित करते हैं कर्मों के लिए। उस समय हमें जगना चाहिए अपने आप के अंदर। तो इस प्रकार भावों के कारण, सब संस्कारों के कारण सारी भिन्नता है। उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से भेद संस्कारों के कारण है। अब आगे 263 श्लोक है। 3 शरीरों में पहला है स्थूल देह अनुमान। जब हम सबसे पहले आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले ये शरीर दिखता है। इसको स्थूल कहते हैं। स्थूल माने मोटा। और ये जो पहला दिखता है आकार, इसके अंदर 2 शरीर और छुपे हैं। पर पहले शरीर को बताया कि ये अन्न से बना है। ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना है। माने ये अन्न रूप ही है। तभी आप देखते होंगे कि बिल्ली, कुत्ता, सिंह, जो भी जानवर हैं मांसाहारी, वो इसको खाने को दौड़ते हैं। अन्न की तरह इसको खाने के लिए दौड़ते हैं। ऋषियों ने राज खोल दिया कि भाई ये अन्नमय कोश है, अन्न का ही बना है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ये सब इसलिए खाने को दौड़ते हैं। तो ये अन्नमय कोश पहला शरीर है जो दिख रहा है आंखों से। ये कैसे बना है? पंचीकृत पंचभूतों का ये सुंदर बना मकान। ये मकान है। ये मैं के रहने का मकान है। मैं इसमें रहता है। मैं भी क्या करता है? सुबह रहता है, कार्य व्यवहार करके रात को अपने विश्राम रूम में, कमरे में चला जाता है, सुषुप्ति में। तो ये मकान है, ये दुकान है, ये व्यापार का घर है। इसमें रहता कौन है? कहते मैं रहता है। तो कहा देखो, हर दुकान पे आके मैं बैठता है। रूप का लेन देन करता है आंख में बैठ के मैं, कान का शब्द में लेन देन करता है मैं। और सारी दुकानें खोल के, सारे 14 यंत्र खोल के मैं बैठता है। मैं एक है और बैठने के और व्यवहार के स्थान अनेक है। तो पहचान करें कि देखो मैं ही तो बैठा हूं सब में। तो कहा पंचीकृत, ये पंचीकृत पंचभूतों के से बना ये सुंदर मकान है। ऐसा प्यारा मकान है ये। इसकी बनावट ऐसी विलक्षण है कि अगर गहराई से देखें तो नजरें नहीं हटती
कैसे देखो नाक तराशा है, कैसे आराम से उसको बीच में बिठा दिया, दोनों तरफ आंखें बिठा दी, ऊपर भौएं बना दी, कैसे सजा दिया। फिर वो होठ बनाए तो वो गुलाबी रंग के बना दिए। चेहरे का चमड़ा अलग है, उसमें मटेरियल अलग है 5 गुण। पर देखो होठों पे कितना कोमलता है, कानों की हड्डी अलग है, नाक की हड्डी अलग है, सिर की हड्डी है, सारा मसाला डाल डाल के 3 गुणों का कैसे बनाया है। ध्यान से देखोगे तो मकान दिखेगा, नहीं तो मैं दिखेगा। तो कहा ये जो 25 पंचीकृत, पंचीकृत का माने होता है कि 5 तत्वों में बंटवारा हुआ तो 5 से 25 तत्व बने। ठीक है, बोला आपको कल बताएंगे। तो 25 ईंटों से ये मकान बना। अब आपको पंचीकरण कल समझाएंगे, उसमें लंबी प्रक्रिया है, पर ये ध्यान दो कि 25 ईंटों का घर है। अब 25 ईंटें कौन सी हैं वो भी बताएंगे कल। अब कोई कह दे जी मेरे जीवन में काम ना हो, क्रोध ना हो, तो भाई घर की एक एक ईंट निकाल दे। शरीर में 25 ईंटों में काम की भी ईंट है, क्रोध की भी ईंट है, और वो जरूरी है। हर चीज की आवश्यकता है, पर उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल उचित करना है, विवेक से करना है। जो भगवान ने बनाया है उसका नाश कभी नहीं होता। उसको संवार तो सकते हो, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, पर ये व्यर्थ नहीं है। हमारे घर में ईंटों से मकान बना है, हम सोचें 2-3 ईंटें हमें अच्छी नहीं लगती, हम निकाल देंगे तो छेद हो जाएगा, और जितने भी जीव जंतु हैं जो निकल अंदर आने वाले होंगे वो आ जाएंगे। इस शरीर के 25 ईंटें सभी आवश्यक हैं, अभी आपको कल बताएंगे। कभी ये ना विचार करो कि ये ईंट गंदी है। अक्सर काम क्रोध को लेकर बात कह देते हैं, भाई अगर काम क्रोध उस तरह से समय के हिसाब से अगर उसका प्रयोग होता है उचित, तो ये वृत्तियां हैं। लेकिन अगर नहीं होता, अनुचित लाभ, नुकसान, अनुचित प्रयोग होता है तो नुकसान है। फिर तो क्रोध को नरक का द्वार कहा भगवान ने, कहा काम क्रोध हर लोग नरक के द्वार हैं। लेकिन अगर वो अपने पाठ के अंदर उचित उनका उपयोग है तो आपको बताएंगे कल कि हर चीज की आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है, लेकिन उसमें विकार नहीं होने चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी का क्या होता है, सारा कुछ रहता है, पर वो सारी ईंटें 25 ईंटों पे जो विकार होता है वो उसको धो देता है बस। अज्ञानी व्यक्ति विकार से ये चीजें सारे प्रयोग करता है। होता सब कुछ है ब्रह्मज्ञानी के पास भी। इस शरीर के थैले में सभी यंत्र होते हैं उसके पास भी। जहाँ उसको नाराज होना है वो नाराजगी वाला यंत्र निकाल लेता है, जहाँ उसको कोई इच्छा संकल्प है, कोई बात है, कोई ज़रूरत है, तो वो इच्छाएं पूरी भी होती हैं, खाना, पहनना, रहना। तो इस प्रकार कहा कि ये जो 25 ईंटें हैं इससे मकान बना है, पर बहुत सुंदर मकान बना है। ऐसा विलक्षण मकान बना है कि अगर मनन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि हर चीज़ इसकी विलक्षण है। चमड़ी देख लो, उसके नीचे नाड़ियाँ छुपी हैं, उसके बीच में मांस छुपा है, ठीक है। फिर हड्डियों पे कैसे सारा कुछ खड़ा है। फिर घड़ी एकदम टिक टिक करके काल बता रहा है। जैसे काल खत्म होता है, कोई फोन नहीं आता कि तैयारी कर लो जाना है, बस टिक टिक हो जाता है। कैसा आश्चर्य है। लेकिन काल समय मिला है, उसका सदुपयोग जानकार कर लेता है। तो ये कहा कल देखेंगे कौन कौन सी ईंटें हैं। 5 ईंट आकाश की, वायु की भी 5,
अग्नि जल की 5 5 और पृथ्वी की भी 5। पांचों महाभूत के कल नाम याद करके आना। आकाश की 5 कौन से हैं, फिर इस मकान को बनाते हुए दिखाएंगे कि कैसे ये मकान सुंदर बनता है। बार बार देखने से अपने आप आएगा कि मैं मकान का दृष्टा हूँ। एक बार सुनने से तो जीव को समझ नहीं आती, क्योंकि संसार वाले भी एक बार नहीं सुनाते, हर क्षण सुनाते हैं तुम मेरा हो, तुम मेरा हो। तो इस प्रकार 25 ईंटें हैं, इससे मकान है, इसमें रहता है मैं। ओम पूर्णमद